नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं 5 साल से कंटिन्यू ध्यान कर रहा हूँ। रोज सुबह और शाम साधना करता हूँ, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे, और मुझे कुछ भी नहीं घट रहा है। कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है। मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं और मैं परमात्मा को समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है। वीडियो देख के ऐसा लगा कि आपसे मुझे कुछ मदद मिल सकती है। ठीक है, आपको जो लगा वो वाकई में अच्छा लगा। पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप। आपको जो लगा बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मदद मिल सकती है। 99% साधकों की प्रॉब्लम है, वो ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं घट रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपनी जर्नी की बात बताता हूं, मैं अपनी यात्रा की बात बताता हूं। जब मैंने अपने पिछले जन्म देखे और जब मेरे अंदर यह भी जिज्ञासा हुई कि मैंने साधना कहां से चालू करी थी, मैं कैसे इसमें एंट्री करा, मैंने अध्यात्म में कैसे एंट्री कर गया, मैंने कहां से अपनी यात्रा शुरू करी, तब मैंने देखा अपने बहुत साल पीछे जाकर, और तब मैंने अपनी साधना की चीजों को देखा। मेरे 3 जन्म बेकार हुए साधना करते करते। 3 जन्म, समझते हैं? 3 जन्म मेरे बेकार हो गए साधना करते करते। मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु के साथ जुड़ा, गुरु बदले, फिर गुरु के साथ जुड़ा, फिर गुरु बदले। कभी गुरु शरीर छोड़ देता था, कभी मेरा शरीर छूट जाए, बहुत सारी दिक्कतें। और गुरु भी ऐसे नहीं, ये जैसे गुरु होते हैं ना, कोई पीला रंग लगा के मत्थे पे बैठ गया, कोई बेडशीट ओढ़ के बैठ गया, ये सब नहीं। कार्टून नहीं थे वो लोग। वो लोग पहुंचे हुए लोग थे, सिद्ध लोग थे। बहुत मेहनत करी उनके साथ, जो जो समझाए वो करा, मगर 3 जन्म बेकार हो गए मेरे। जब फिर मैं दोबारा पैदा हुआ और मैंने एक छोटी सी कमी देखी, वो छोटी सी कमी मुझे जैसी पता लगी, वैसी काम पूरा, वैसी मेरे को समझ आ गई। और ये था गड़बड़। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, मैथ के सवाल करते हैं, 9th में 8th में, तो सवाल कर रहे होते तो एक मिस्टेक हो रही थी, उससे आंसर गलत हो जाता है। फिर दोबारा करते हैं, फिर वही मिस्टेक हो जाए। हमें वो मिस्टेक नहीं ध्यान आती, हम वो मिस्टेक पे फोकस नहीं कर पाते, कंटिन्यू कर रहे होते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ। अब वो मिस्टेक क्या थी, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम 5 साल से ध्यान कर रहे हो, या जो मेरे साथ साधक जुड़े हैं उनको भी बता रहा हूं, मिस्टेक क्या हुई। मैं परमात्मा को बुद्धि से समझने लगा। मुझे लगा बुद्धि से मैं जान लूंगा परमात्मा को, बुद्धि से मैं प्रेम को जान लूंगा, बुद्धि से मैं समर्पण को जान लूंगा। मुझे ये लगता रहा और मैं बुद्धि से प्रयास करता रहा। मैं समर्पित हो गया गुरु के आगे, और फिर समर्पित होने के बाद भी मुझे लगता था मैं पहुंच तो नहीं रहा हूं। अब जो समर्पित हो गया वो पहुंचेगा कैसे। मैं गुरु के प्रेम में पड़ गया और पूर्णतः समर्पित हो गया। मैंने घर छोड़ दिया। जब मैंने यात्रा करना चालू करा, जब मेरा पहला कदम पड़ा इस यात्रा पर, तब मेरा घर छूट गया। मैंने घर छोड़ दिया गुरु के लिए, गुरु के लिए घर छोड़ दिया। और गुरु के साथ आश्रम में बैठे बैठे भी मैं सोच रहा था कि मुझे ज्ञान कब घटेगा। मैंने बुद्धि नहीं छोड़ी, जो छोड़ने लायक था उसे तो मैंने छोड़ा ही नहीं था। घर जरूर छोड़ दिया था। 3 जन्म बर्बाद होने के बाद मुझे यह पता लगा कि ये यहां से कुछ नहीं होने वाला। तुम तो 5 साल कह रहे हो, मेरे 3 जन्म बर्बाद हुए थे। मुझे फिर पता लगा यहां से कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ होने वाला है वो हृदय से होने वाला है। और मैंने चमत्कार देखा। मैं अपने जो मेरे जन्म बर्बाद हुए उसके बारे में बता रहा हूं। मैं लाख कहता था गुरु को, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं ये मैं वो, पता नहीं क्या क्या कहता था। मगर मैंने पाया गुरु कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं, साधना करो। मगर जब मुझे पता लगा और जब मैं अपने आप हृदय में उतरा,
बुद्धि को मैंने छोड़ दिया। जब हृदय खुलने लगा तो मैंने एक चमत्कार देखा। गुरु स्वयं आ गया मेरे पास। तो मुझे एक बात पता लगी, और ये बात मैं तुम सबको बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। मुझे एक बात पता लगी, जब फूल खिलता है इस पृथ्वी पर, जब एक फूल खिलता है तो वो कभी भंवरे को इनविटेशन देता है, कभी शहद की मक्खी को, हनी बी को इनविटेशन देता है, कभी बटरफ्लाई को इनविटेशन देता है। किसको इनविटेशन देता है? किसी को भी नहीं। वो खिलता है और ये सब भागे हुए आ जाते हैं उसके पास। तब मुझे पता लगा कि हृदय से प्रेम जो उठता है, वहां से परमात्मा पकड़ में आ सकता है, बुद्धि से नहीं आ सकता। और फिर यह भी पता लगा कि परमात्मा पकड़ में नहीं आ सकता, मूर्खता पता लग गई। मैं मूर्ख बना हुआ था। ग्रंथ काम नहीं करते मेरे दोस्त, ग्रंथ काम नहीं करते। सिद्धांत नियम काम नहीं करते हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे थे। आप बहुत सारे गुरुओं से मिले हो, मुझे नहीं पता। मेरे बहुत सारे साधक, ऐसा नहीं कि सीधा ही मेरे पास आ गए, बहुत सारे गुरुओं से मिले हो, सब जगह गए। मगर जब वो मुझसे मिले तो उनके जीवन में कुछ चेंज हुआ, कुछ बदला। क्यों बदला? मैं बुद्धि से नहीं मिला, मैं उनसे हृदय से मिला, एक प्रेम से मिला उनसे। प्रेम है परमात्मा। तुम दिमाग से कुछ ना ढूंढ लो, दिमाग से वो नहीं मिलने वाला। तुम्हारी सोच विचार से समझ नहीं आएगा। प्रेम है, एक ऐसा प्रेम है जहां आदमी मरने को तैयार हो जाता है, जहां वो मौत से घबराता नहीं। प्रेम है वो। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मैं तुम्हें कहता कृष्ण ने ऐसा कहा था, भगवान जी ने कहा था या नहीं कहा था, शिव ने ऐसा कर दिया, फलाना ने ऐसा कर दिया। मैं तुम्हें सीधा सीधा अपना जीवन बता रहा हूं कि मेरे 3 जन्म बर्बाद हुए, तुम्हारे 5 साल ही बर्बाद हुए ना। तुम इसको समझो, कहीं तुम्हारे 3 जन्म बर्बाद ना हो जाए। हम किसी भी कीमत पर एड़ी चोटी का जोर लगा दें गुरु को। जब मैं गुरु कहता हूं, जब मैं परमात्मा कहता हूं, तो एक ही बात है, वो एक ही है। गुरु को हम बुद्धि से नहीं समझ सकते, बुद्धि हमारी कंफ्यूज हो जाएगी। एक बार मैं सारथी के साथ और जगजीत के साथ कहीं जा रहा था, शायद हम लोग घूम रहे थे कहीं, तो वहां पर हम गूगल मैप से रास्ता ढूंढ रहे थे। तो वहां देखा गूगल मैप काम ही नहीं कर रहा। हम समझ ही नहीं आई हमको। ऐसे ही जो है, जब आप परमात्मा को बुद्धि से ढूंढते हैं, गुरु को बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी बुद्धि काम नहीं कर पाती है। बुद्धि से बुद्धि की व्यर्थता पता लगती है, और कुछ भी नहीं पता लगता। पहली बार बोध हुआ था कि मैं व्यर्थ में ही मेहनत कर रहा हूं। जहां से मैं सोच समझ रहा हूं, वहां से कुछ रास्ते नहीं निकलते। और फिर धीरे धीरे जीवन बदलता चला गया। आज मैं आप सबको प्रेम करने में सक्षम हूं। आज मेरे से प्रेम बह रहा है, तो बुद्धि नहीं। अगर मेरी इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो, तो आप अपनी कमी को समझो। बुद्धि है अहंकार का प्रतीक। कई बार साधक बुद्धि में रह के बोलते ना, हम अहंकार त्यागना चाहते हैं, हम अहंकार देख रहे हैं। भाई, अहंकार है बुद्धि। हृदय है परमात्मा का पहला द्वार, वहीं से प्रवेश होता है। जो हृदय में नहीं उतर पाया, वो कभी कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। इसे समझना, ठीक है? 5 साल तो बहुत छोटी बात है। कहीं तुम्हारे साथ भी 3 जन्म के बाद तुम्हें यह समझ आए, उससे पहले जाग जाओ, समझ लो। बुद्धि नहीं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।